अभी वो भी आपको मिल जाएंगे। यस, सो दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर यू, a simple problem on the carbon 13 स्पेक्ट्रम। सो अच्छा मुझे बताइए, हाउ विल रीड आउट, हाउ आप कैसा मालूम करेंगे कार्बन 13 का स्पेक्ट्रम है या क्वेश्चन है? यस, हाउ विल यू सिंगलेट रहा फाइंड तो दैट? कार्बन 13 का, और सिंगलेट से ज्यादा रहा तो वो दूसरा वाला। तो नहीं, ऐसे कंपाउंड्स भी है फराह, कि जिनमें प्रोटॉन सिंगलेट भी आते हैं, ऐसे का प्रोटॉन स्पेक्ट्रम भी है। तो आपके पास बेस्ट आइडिया क्या है कि आप मालूम करेंगे कि ये दिस इज द कार्बन 13 स्पेक्ट्रम? बोलो। सर एनएमआर में डिकपल नहीं होता है ना? हाँ, एनएमआर में भी करते हैं, वो टेक्निक है, आपको है नेक्स्ट नेक्स्ट सेम में। लेकिन मैं कैसा बोल रहा हूँ आपको, देखिए मुझे बताइए, अगर मैं ले रहा हूँ सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं। मैं ले रहा हूँ डाईमिथॉक्सी मीथेन, अगर मैंने एग्जांपल लिया डाईमिथॉक्सी मीथेन, तो उसमें सब सिंगलेट आएंगे, मुझे दो सिंगलेट आएंगे डाईमिथॉक्सी मीथेन में। इफ आई एम टेकिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ डाईमिथॉक्सी मीथेन, तो प्रोटॉन एनएमआर में भी सिंगलेट आएगा और कार्बन 13 में भी सिंगलेट आएगा, ये ऐसा। तो फिर आप कैसा मालूम करोगे कि कार्बन 13 का स्पेक्ट्रम है या प्रोटॉन का स्पेक्ट्रम है? यस प्रीति। सर इसमें CDCl3 का स्पेक्ट्रम दिखता है और उसमें TMS का। वेरी नाइस। नहीं, टीएमएस किसमें भी है, लेकिन अगर CDCl3 का भी हटा देते हैं, बहुत मेनी प्लेसेस पर आपको ये नहीं मिलेगा CDCl3 का, फिर आप कैसा मालूम करोगे आप कि ये स्पेक्ट्रम कार्बन 13 का है या प्रोटॉन का है? सर रेंज। यस, बोलो बोलो, वेरी नाइस, बोलिए। यस तस्लीमा, यस क्या है? सर इसमें 0 to 200 रहता, और उसमें TMS 0 से लेके तो 10-11 तक रहता है। वेरी गुड, ये है मेन पॉइंट, स्केल का मेन डिफरेंस है। हमने पढ़ा है ना डिफरेंस क्या है, हमने जो डिफरेंस पढ़ा है वो आपको प्रोड्यूस करना है कि मेजर डिफरेंस क्या होता है कि स्केल जो है इसकी 0 to 220 तक रहती है और उसकी 0 to 12 तक रहती है, इसकी प्रोटॉन। ये मेजर डिफरेंस हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। अ कंपाउंड विद द फार्मूला C3H6O2 गिव्स द फॉलोइंग प्रोटॉन डिकपल्ड एंड ऑफ रेजोनेंस डिकपल्ड स्पेक्ट्रा, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन है, बस और कुछ भी नहीं है। स्पेक्ट्रम दिया है और बहुत इजी है, ये सिंपल प्रॉब्लम काउंट है, तो सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो बोलिए कैसा अप्रोच करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसे कहते हैं हाइड्रोजन इंडेक्स। तो कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस, कैन यू टेल एनीवन? 1। वेरी गुड, इसमें 1 आया। यस, तो 1 आएगा इसमें। समझा सब लोगों को 1 कैसे आएगा? नेहा, फरा, तस्लीमा एंड कंपनीज। देखो नाइस। तस्लीमा ने मुझे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजी है, वेरी गुड तस्लीमा। तस्लीमा ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड किए मुझे। यस, कौन बताएगा हाउ यू गॉट, हाउ विल गेट द अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस तस्लीमा, कैन यू एक्सप्लेन C3H6O2 में कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? एक्सप्लेनेशन करना है। हाँ, कैसे निकालेंगे आप? सर अल्केन देखेंगे, प्रोपेन, उसमें C3 बोलो। 8 रहता, C3H8 रहता, इसमें 6 है, तो 8 - 6 is 2, 2 divided by 2 is equal to 1। अच्छा, वेरी गुड, समझा अभी सब लोगों को? ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करा कर देंगे। देखिए क्या करने का कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके ना? अच्छा, आपको उसने ऑफ रेजोनेंस भी दिया है, वेरी गुड। देखिए 2 स्पेक्ट्रम दिया, यस यस, वेरी नाइस। तो बताइए फिर आप, ये कॉर्डेड है क्या होना चाहिए, कौन सा ग्रुप है ये, बोलिए फास्ट। CH3। CH3। और ये कॉर्डेड है, ये भी क्या होना चाहिए? CH3। बस हो गया, तो 2 CH3 आ गए, तो 3 टोटल फार्मूला क्या है? व्हाट इज द टोटल फार्मूला? C3H6O2, है ना? तो 2 CH3 आ गए, देखो A और B, ये भी कॉर्डेड आया और ये कॉर्डेड आया, मीन CH3 अब क्या बचा? सिंगलेट। तो अब एक कार्बन बचा आपके पास और 2 ऑक्सीजन बचे, तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? यस फास्ट बोलो। COO।
वेरी नाइस। और ईस्टर वो ईस्टर ईस्टर है तो वो होगा यस, दैट्स इट, फिनिश, वेरी गुड। हम आपको और बता देंगे एक बार, हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये केम ड्रॉ में हम बताएंगे कि किस तरह करके। देखिए ये देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, हमने जो प्रॉब्लम पढ़ा है, तो अगर आपको दो स्पेक्ट्रम दिया है, कपल्ड एंड डीकपल्ड ऑफ रेजोनेंस दिया है और ब्रॉडबैंड डीकपल्ड दिया है, तो उससे तो आप ऐसा इस तरह क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, बराबर है। अभी हमको निकालना है C3H6O2 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कैसे निकालते देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेशन, हाँ ये देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यू सी कैसे करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ, लिख लो आप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन D1 फार्मूला, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और कुछ रूल्स है, और रूल्स ये भी लिख लीजिए आप फास्ट। देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, ऐड 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन एटम, ऐड 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन एटम। अगर किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे आप, बोलो, 2 2, लाइक दैट, 3 देन ऐड 1 more, रिमूव और रिमूव 1 hydrogen from the formula, remove 1 hydrogen for each nitrogen from the formula। अगर फार्मूले में नाइट्रोजन है तो क्या करोगे आप, फार्मूले में से H माइनस करोगे एक नाइट्रोजन के लिए, देन नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, बस ये याद रखना है, इसमें पूरा खेला जाता है। अब देखते हैं अब क्या है, गिवन बोलो, गिवन क्या है बोलो, गिवन फार्मूला क्या है, यस हरा, व्हाट इज गिवन फार्मूला, गिवन फार्मूला है C3H6O2, यही है ना, यस और नो, हाँ सर। ये है, यस। अब मुझे बताओ सब लोगों को दिखाई दे रहा है, यस, प्रीतियन कंपनीज, रेवती, यस सर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल। अब बताइए नेहा कि ये जो फार्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो C3 के लिए कितने हाइड्रोजन रहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन, नेहा 6 हाँ सर कितने हाइड्रोजन रहते हैं C3 के लिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन में, मैंने अल्केन में 8 रहते हैं, माइनस अभी यहाँ पर 6 दिया है, और माइनस करना, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है क्या, कुछ, नो इफेक्ट, बराबर है, कोई इफेक्ट नो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आया, बोलो, 1 आया, डिवाइड बाय 2 आएगा ना ये, हाँ, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, फिनिश। अगर हम बात करते हैं C2 एग्जांपल ले रहे हैं, C2H5Br, अगर हमको इसमें निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैं क्या करूँ बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, कैसा करूँ मैं, यस फरा बोलो तुम, 2 के लिए कितने आएंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन में, यानी अल्केन बात, कितने आएंगे, 5 अरे फार्मूला बोलो ना,
नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पैरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्केन, C2 का अल्केन लो, 2 कार्बन वाला अल्केन में कितने हाइड्रोजन आते हैं? 6 6 आते हैं, माइनस G1 में कितने हैं अभी? 5 5। और क्या बोल रहा है रूल कि अगर डिवाइडेड बाय आप 2 आपके नहीं, अगर आपके फार्मूले में कोई हेलोजन एटम है क्या हेलोजन एटम? हाँ है, तो है। एक ऐड करेंगे। तो +1 करेंगे, वेरी नाइस। तो आप करोगे +1 ऐड करोगे और अब करोगे डिवाइड बाय 2। समझा क्या भी पॉइंट? 1 यस, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में x लिख सकते हो। x क्या हो सकता है? ये x क्या हो सकता है? x कैन बी, देखो x इज इक्वल टू, ये आप उल्टा कर सकते हैं। अगर आपको भौतिक याद करना है, x इक्वल टू 1, s इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1, s इक्वल टू 0। ये भी आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो शायद अब आपको समझ में आ गया। समझ में आया? तो ये इसका आंसर क्या आएगा बोलो Yes, sir. प्लीज। इसका आंसर है 1 0 आएगा। 0 क्यों 0? बिकॉज C2H5Br में आप मालूम करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0, यानी कि उसमें देयर इज नो अनसैचुरेशन, नाइदर pi bond, नथिंग इज देयर, नाइदर सर साइड। 0 कैसा आएगा? यस, देखो ये हमने वैल्यूज रखे, समझे क्या? अभी 6 कहाँ से आई वैल्यू बोलो? 6 आई, पेरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पेरेंट। हाँ। तो वो कैसा मालूम किया कि इसमें 2 कार्बन थे और 2 कार्बन के लिए पेरेंट अल्केन में 6 हाइड्रोजन लेते हैं। ये 5 कहाँ से आया? गिवन फार्मूला। और ये 1 कहाँ से ऐड किया आपने? ये रूल से ऐड किया। हैलोजन। हाँ, तो 5 + 1 कितने हो गए? 6 -5 + 1 -4 6 -4 2। नहीं, इसको ऐसा करो फिर अभी। यस, यू आर राइट। अब बोलो। हाँ अभी 0 आ रहे हैं। यस, तो हम वो माइनस करने के बाद वैल्यूज में रखते हैं, लेकिन हमने क्या किया? ऐसा फॉर्मूला में डाला। हाँ, पहले से माइनस कर देने का, यानी कि सपोज यानी एक ब्रोमीन है, यानी 5 में से एक गया 4, तो ये 5 में से एक ब्रोमीन है तो 5 में एक ऐड करेंगे आप, तो वो 6 हो गए, तो आप डायरेक्टली 6 लिखोगे यहाँ पर। तो 6 - 6 क्या हो जाता है? 0, 0/2 0। फाइन, समझा ना? अच्छा, अगर आपको और एग्जांपल लेंगे हम एक समझने के लिए। अगर हम, तो ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथिल ब्रोमाइड में है क्या डबल बॉन्ड? इथिल ब्रोमाइड में डबल बॉन्ड नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप C6H6 की बात करते हो तो इसका बोलिए कैसा करोगे आप C6H6 के बारे में? कितना आएगा अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो सेम 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं 6 कार्बन? 18 श्योर? सही है आपका? आर यू श्योर अबाउट दैट? नेहा, 6 कार्बन के लिए 6 कार्बन वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम बोलो, यानी हेक्सेन का नाम बोलो, ऐसा बोलेगा। 6 कार्बन हेक्सेन का फार्मूला क्या है? C6H6 हेक्सेन C6H12 C6। C6H12 तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 12 माइनस कितने गिवन फार्मूले में? 6 है। 6 ब्रैकेट में लगेगा, डिवाइड बाय 2 कर लेगा। अब क्या होंगे आंसर? सॉरी 12 आएगा। वाह, 3 सर। अरे 12 कैसा आएगा? 6 कार्बन का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन? तुम लोग सर कैसा 14 करोगे? आएगा। हाँ, तो 12 तुमने जो बोला ना, आई रिटन 12। नहीं सर, मैंने नहीं सर बोला। 12 बोला ही नहीं हमने सर।
तो फिर कितने कहा आपने? क्या 14 कहा आपने? 14 भी नहीं कहा ना। नहीं, तो फिर तुम लोग, ये तो 11वीं का पॉइंट है। अब आया बराबर। ये 14 आया कैसा है, समझ में आया क्या आपको? ये 14 कहाँ से आया? यस तस्लीमा, 14 मालूम है कहाँ से आया? ये नेहा ने कहा 14 कहाँ से? आई डोंट नो व्हाट इज 14, हाउ 14। तस्लीमा, जी सर। 14 कहाँ से आया पता है क्या आपको? ये ना हेक्सेन का है सर। हेक्सेन का मीन्स? आप उसका हाइड्रोजन है सर, मतलब पेरेंट, वेरी नंबर ऑफ पेरेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ये तुमने तो सब सॉल्व किया है नो। ये तुमको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुमको हेक्सेन का फार्मूला मालूम होना जरूरी है। अच्छा, अभी C6H6 में कितने अनसैचुरेशन आ गए? 4। इसका मतलब वो क्या है? वो बेंजीन है, वो बेंजीन है। अब बेंजीन में कितने अनसैचुरेशन दिख रहे हैं बोलो? यस ये है। यस बोलिए नेहा। सर 3 बेंजीन, दिख रहे हैं। यस। फिर 4 कैसा आया? यस, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? तो यस, उसमें जो रिंग होती है उसका भी हम एक अनसैचुरेशन लेते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो रिंग होती है ना उसका भी एक अनसैचुरेशन हम ऐड करते हैं। यू गॉट इट? यस, रिंग का भी आप बोलेंगे कैसा? हम उसका एग्जांपल लेते हैं। ये समझ लो पहले आप। ये देखो ये रिंग है। ये रिंग का नाम क्या है? इस रिंग का नाम क्या है बोलो? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। वेरी नाइस, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। फाइन, यस, ये साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। अब इसका फार्मूला क्या है बोलो? फार्मूला क्या है इसका? तो फार्मूला निकाल देंगे हम। यस, फिर भी आप लोग बोलिए यस, टेल मी। यस नेहा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन? ये स्ट्रक्चर है, फार्मूला बोलो नेहा। C6H12। C6H12 एंड दैट इज राइट। ये देखो ये आ गया C6H12। अब हमको मालूम करना है कि C6H12 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, ऐसा हमको मालूम करना है। तो बोलिए फिर क्या लिखूं मैं? फार्मूला ऊपर दिया है ना? हाँ बोलो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पेरेंट। तो बोलिए फिर कितने? 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। यस, 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 बाय 2 1। 1। अब 1 कहाँ है? वो साइकिल है। 1 कहाँ पर है? साइकिल है। गॉट इट? समझा सब लोगों को? यस सर। So let us go for our problems. No, yeah. So you got it problem. So what is the problem then? इसमें what is the degree of unsaturation? इसमें होता है, ये अपलोड करूंगा मैं, आप देख सकते हैं बाद में अगर देखना है तो। So 1 आ गया मीन्स वो कार्बोनिल है, और आपको लॉजिकली मालूम होना चाहिए कि 170 ये क्या है? 150 175। तो 175 जो आता है वो कार्बोनिल का पीक रहता है। ये आपको ऐसा, वो आपको वैल्यूज याद करना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूज याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ना वैल्यूज, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये CH3 है और हमको मालूम हुआ ऑफ रेजोनेंस से ये भी CH3 है। वेरी गुड, आपको ये फट से आंसर आया, इसका मतलब तुमको इसका आइडिया है। ये भी CH3 है एंड यू विल गेट व्हाट? ये सिंगलेट। व्हाट इज दैट? फॉर कार्बोनिल। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको 5 फार्मूले दिए हैं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक that you would expect in the proton decoupled carbon-13 spectrum of each of the following compound. देखिए, predict the number of peaks that you would expect in the proton decoupled carbon-13 spectrum of each of the following compound. ये कंपाउंड A, B, C, D, E, F तक दिया है, 6 दिया है, और वो कह रहा है कि आपको ये गिवन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ पीक्स आपको बताना है। प्रॉब्लम 2A और 2B को क्या करना है? एग्जाम्पल की तरह आपको बताया है। ये A में 4 पीक तो ये 4 पीक, B में कितने? 5 पीक तो 5 पीक। डॉट्स जो बता रहा है, डॉट्स आर यूज्ड टू शो द नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम इन दिस 2 एग्जांपल्स। ये आपको एग्जाम्पल के लिए उसने 2 बताया है। आपको ये CDEFG दिया है, ऑलमोस्ट 10-11 दिया है। ओके, करना है तो आपको ये करना है। सबके पास बुक अवेलेबल है। ओके, आपको ये करना है। तो बोलो C में कितने पीक्स आएंगे? यस, कार्बन 13 की पीक्स। चलिए
और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सिंपल प्रॉब्लम है कार्बन 13 की। बोलिए कार्बन 13 में कितने पीक्स आएंगे? यस मिस्टर गुफरान, अगर है आप तो यस। अच्छा मुझे बताइए आप, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जब हम किसी मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल पार्ट में, इसका मतलब वो पूरे का पूरा अनसिमेट्रिकल रहेगा। ये एक बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो ये कि आप वो जहाँ पर COH अटैच्ड है उस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ सुन लीजिए। जिस जिस कार्बन पर COOH अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको नंबर 1 दे दीजिए। बस नंबर 1 देकर छोड़ दीजिए। और फिर जो बेंजीन पर ब्रोमीन है उसका नंबर बोलिए, क्या नंबर आ रहा है उसका? 3। 3 नंबर आ रहा है। ओके 3 नंबर आ रहा है, राइट। अब अगर मैं ब्रोमीन जहाँ पर अटैच है कार्बन को, अगर उस ब्रोमीन के राइट साइड में जो कार्बन है, अगर वहां पर मैं एक Cl लगाता हूँ, Cl, तो उसका नंबर क्या आएगा, पोजीशन क्या आएंगी? 4। 4। राइट साइड में 2। 2 आएंगी, और लेफ्ट साइड में लगाया तो 4 आएंगी, 4 आएंगे। और लेफ्ट साइड के जो 4 नंबर कार्बन उसके ऊपर लगाया तो 5 आएंगी, बराबर है। और अगर मैं ये COH के इस कार्बन पर Cl लगाता हूँ तो उसकी पोजीशन क्या आएंगी? इसकी आपने फिक्स किया है 3 पोजीशन, इसकी क्या आएंगी फिर बोलिए? अगर यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो Cl या कोई भी ग्रुप लगाता हूँ तो उसका नंबर अलग आएगा। यस, उसका नंबर मैच नहीं होगा। यानी कि ये हो गया 2 3 4 5 6, तो कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 6 के 6 कार्बन क्या रहेंगे बोलो? दे आर नॉन इक्विवेलेंट। और ये एक रहेगा ये इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। तो टोटल कितने पीक्स मिलेंगे फिर बोलो? 7। 7। यस 7 पीक्स मिलेंगे, वेरी नाइस। क्योंकि बेंजीन के 6 के 6 कार्बन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट है, और एक COH का कार्बन का पीक मिलने वाला है हमको। टोटल 7 पीक्स मिलेंगे, वेरी गुड। अब ये एग्जांपल देखिए आपके सामने, एक वेरी नाइस एग्जांपल। तो बोलिए डी में कितने पीक्स? हाँ वेरी गुड, सिमेट्रिकल है। तो आप इसको कितने वे में कट कर सकते हो बोल सकते हो आप? अगर मैं इसको ऐसा कट करूँ, कैन आई कट लाइक दिस? यू सी 1 1 1, थोड़ा ये दूसरा मॉलिक्यूल है। क्या मैं ऐसा इसको ऐसा कट कर सकता हूँ? यस, ये हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यस ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बेस्ट वे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाते हैं। वो बहुत इफेक्टिव मेथड होता है ना। व्हाट यू सी, आप क्या करो, ये दो मिथाइल तो सेम है, राइट? अगर हम इसको बीच में से कट करते हैं मॉलिक्यूल को, ये मिथाइल और ये मिथाइल का एक ही सिग्नल आएगा, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल, सेम। दूसरा किसका आएगा? इस कार्बन का आएगा, जो कि क्वाटर्नरी टाइप कार्बन है, मीन्स उस पर हाइड्रोजन नहीं है। ये और ये हाइड्रोजन सेम है, ये सॉरी, ये और ये कार्बन सेम है, ये 2 सेकंड पीक हुआ। ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये मिथाइल के दोनों ऑर्थो पर है। और ये कार्बन भी सेम है, दोनों मिथाइल के ऑर्थो पर है। क्या ये कार्बन सेम है? यस, वो भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिथाइल का पीक आएगा, दूसरा इस कार्बन का पीक आएगा, और तीसरा इस कार्बन का पीक आएगा, जो सबके लिए रहेगा, इन चारों के लिए रहेगा। तो टोटल पीक्स कितने आएंगे इसमें? 3। 3 पीक्स आएंगे। ये पॉइंट किसको नहीं समझा बोलिए? एरोमेटिक कंपाउंड सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसी में आप, इसमें तो आप बोल दोगे ई का बोले, चलो। अगर ये नहीं समझे तो अगेन आई विल एक्सप्लेन। ई का बोलिए पहले, चलिए कितने पीक्स आएंगे ई में? कार्बन 13 स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, बोलो।
यस, बोलो फरहा। 5. सर 4. 2 आ गया आंसर, 5 and 4। अब 5 क्यों 4 क्यों, एक्सप्लेनेशन दो आप। 5 किसने कहा, 4 किसने कहा? 4 आई थिंक नेहा ने कहा। वाई 4 नेहा? हाँ कैसा, कौन सी 4 बोलो ना। यही तो हमको डिस्कशन से सीखना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कशन से सीखने में आता है। बोलिए नेहा। सर एक जो वो Br को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को वेरी हटाए थे नाइस, कार्बन वन, वाला वो, एक पिक, एक, वेरी गुड, एक हो हाँ। गया। हाँ, देन CH वाला एक, 2। कौन सा CH वाला, ये CH वाला कि ये CH वाला? ये दोनों को एक ये पकड़ रहे वाला हैं आप? नहीं नहीं अलग अलग। हाँ, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 पीक हो गए, एक ये 2 पीक्स। और थर्ड बोलिए ना, हाँ कहाँ और किसका है? CSCO वाला ये एक 3, हाँ 3 ये हो गए। और OCH3 वाला। तो 3 और ये 4 पीक। कार्बोनिल का नहीं बोले आपने? सर CSCO वाला। तो ये 2 कार्बन हो गए ना, फिर 2 पीक्स आएंगे ना। हाँ अच्छा, यू आर थिंकिंग अबाउट प्रोटॉन एंड NMR। नो नो, आई गॉट योर पॉइंट। यू आर हाँ थिंकिंग एन प्रोटॉन एंड NMR। नो 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 नो, नो प्रोटॉन। हमको यहाँ पे कार्बन, ये प्रॉब्लम मैंने कहा ना, प्रॉब्लम भी पढ़ा मैंने, और ये पढ़ो ना, कार्बन 13 की बात हो रही है ना। नाउ यू टेल व्हाट, हाउ मेनी पीक्स नाउ, आप बोलो आंसर। 5। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बोलिए, एफ में बोलिए। यस प्रीति, रेवती, मदिहा, हाउ मेनी सिग्नल्स यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस मॉलिक्यूल? क्या इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते इक्वल? ये हाईली अनसिमेट्रिक है। जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक होता है तो जितने कार्बन से उतने पीक्स आ जाते हैं। देखो, मुझे बताओ आप, ये कार्बन का एक पीक आएगा, यस और नो? यस और नो फास्ट? Yes sir. यस, एक हो गया पीक। ये CH2 का पीक आएगा एक, यस और Yes नो? sir. ये C का पीक आएगा अलग से, यस। Yes sir. 3 पीक हो गए। क्या ये CH3 सेम है? नॉट नॉट नॉट, व्हाई? No sir. ये दे आर नॉट सेम। तो 3 ये हो गए, 4 ये, 5 ये, यानी कि बाहर जितने भी वो पीक आएंगे। अब ये कार्बन, 2 कार्बन अलग अलग है, तो 5 और 2 7। ये CH2 से अलग है, 7 और 1 8। ये कार्बन इन सबसे अलग है, 9 और ये 10, टोटल 10 पीक्स आएंगे। हाईली अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, टोटल 10 पीक आएंगे इसमें। H की बात कीजिए, इसकी H की। हाँ, क्या इसमें सिमेट्री है? नहीं। नो। यस, बोलो, इसमें कितने पीक्स एक्सपेक्ट करोगे आप? 4। 4 पीक्स, दैट्स राइट। इसमें बोलो, क्या ये हाईली अनसिमेट्रिक है? यस, बहुत अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, मुझे बताओ आप, क्या ये CH3 इन दोनों के जैसा है? यस और नो? No sir. नो, वो अलग है। अब मेरा नेक्स्ट बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ब्रिलियंट कैन आंसर वेरी इजीली। क्या दोनों CH3 सेम है? दे आर नॉट सेम Yes अगेन, sir. दे आर नॉट सेम। आप एक बोलेंगे आगे है कैसा? एक पीछे है। वेरी गुड। ये देखिए, ये जो कार्बन, ये छत है, घर 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 बने रहते हैं घर, ये घर की छत समझिए आप, ये घर की छत समझिए, और ये सामने का हिस्सा समझिए, सामने का हिस्सा आपका, ये योर सामने का हिस्सा है, यहाँ से जा रहे हैं घर में। और ये घर का पीछे, समझ में आया ना? हमारे ऐसे गांव में घर ऐसे रहते हैं, हमारे वैसे घर था पुराना, समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस, सर। हाँ। ये सामने की छत और ये पीछे की छत, वो सेम नहीं है। तो ये पीछे की छत के सर पर है, ये सामने की छत के ऊपर है। इसका मतलब जब ये एरिया सही नहीं, अलग अलग है, उसके ऊपर के कंपाउंड ग्रुप्स भी अलग अलग होते हैं। ये बात याद रखिए, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। ये जो सामने की छत का एनवायरनमेंट है, ये इसका अलग एनवायरनमेंट है, और ये पीछे की जो हिस्सा है उसका अलग एनवायरनमेंट है। जब एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं, तो अगर ग्रुप्स दिखने में सेम है, लेकिन ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके एनवायरनमेंट अलग। ये मॉलिक्यूल हाईली अनसिमेट्रिक है, तो टोटल पिक्स कितनी आएंगी? 10। वेरी नाइस, वेरी गुड, 10 पीक्स आएंगे। किसी को कुछ आपत्ति हो तो पूछ सकता है वो। यस, तो ये अब आप करो, हमने यहाँ तक कर दिया, अब 3 क्या आप करो, और इसके तुमको स्ट्रक्चर बना के बुक में उसके नीचे नंबर ऑफ पीक्स लिखकर इस फॉर्म में लिखना है, डॉट के फॉर्म में, और इसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस पर तुम्हारे पूरे इंटरनल मार्क्स हैं। मेरे को सबमिशन सिर्फ एक ने किया है, वो है तस्लीमा, लेकिन उसको कुछ डायरेक्शन दिया हूँ मैंने, तो शी जस्ट रिटर्न द एग्जाम्पल। उसको कहा कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है 5-7 लाइन में, यस, ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। ठीक है।
तो तुम लोगों ने वो भी नहीं किया, पेंडिंग में चला गया। अभी कार्बन 13 ये तो करना पड़ेगा आपको, आसानी में करना पड़ेगा। ये कितने स्ट्रक्चर है पूरे हमने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करके ये सब यहाँ से यहाँ तक आपको मैं लिंक जनरेट करूंगा। जैसे आप बोलेंगे हो गए हमारे, तो आपको उस पर सबमिट कर देना है, ठीक है? फाइन, आई होप यू गॉट इट। यस, आज सबमिट कर दीजिएगा। आज करो कल करो, मैं आपको देखो हम नहीं चाहते प्रेशर में काम करो, आप यू आर फ्री, आप फ्री माइंड से करो, कल करो आप सबमिट, ठीक है? लेकिन आज मुझे करके भेज दो, मैं देखता हूँ आप, हमने इतने दो डिस्कस किया है, 3 ही आपको करना है, देखते 3 में आप कितने परफेक्ट बैठते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 छोड़ दो, क्योंकि इसमें डेप्थ टेक्निक है, डेप्थ हमको नेक्स्ट ईयर है, ये डेप्थ है ना इसमें, तो डेप्थ नहीं लेना है हमको, छोड़ दो इसको। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, तो आज अपलोड कर दीजिएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ यस डेफिनेटली आई विल अपलोड, डोंट वरी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको ये करना है, कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 3 छोड़ देना है, प्रॉब्लम नंबर 4 करना है, क्योंकि इसमें डेप्थ वगैरह नहीं दिया है, जस्ट आपको ये दिया है। क्यू की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? देखो क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम इज एन ईस्टर। तो ईस्टर मींस आपको आइडिया आ गया, CO ग्रुप है, हो गया। विद द फार्मूला C5H8 मल्टीप्लिसिटीज आर इंडिकेटेड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड एंड असाइन इट। तो तुमको काम क्या करना है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 करना किया आपने, उसको लिखना है बुक में कुछ लाइंस के साथ में एक्सप्लेनेशन। प्रॉब्लम नंबर 2 करना है, 3 छोड़ देना है, ये 3 नहीं करना, 2 करना है, 3 में डेप्थ है इसलिए छोड़ देना है, डेप्थ टेक्निक छोड़ देना है क्योंकि हमारे को नहीं है ये। प्रॉब्लम नंबर 4 करना है तुमको, 100% सबको करना है, याद रखिए, आई एम टेलिंग यू ऑल। प्रॉब्लम नंबर 5 भी करना है, क्योंकि ये भी सेम सिंपल है, दोनों दिया इसमें NMR और ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद में 6 भी करना है, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है 6। और 6 के बाद में देखते हैं 7 कर सकते हैं क्या, डेप्थ है क्या इसमें? यस 7 भी करना है, 7 भी कंपलसरी करना है। 8 मत करो, इसमें पूरी डेप्थ टेक्निक अभी छोड़ दो, 8 के आगे सब डेप्थ है, टू द बेस्ट ऑफ माइंड, हाँ ये सब छोड़ दो। तो तुमको 7 तक हम खास करना है, 100% सबको करना है, ये सब डेप्थ वाले छोड़ देना है 7 तक। 7 में भी आपको तीसरा छोड़ देना है, ये सब डेप्थ वाले छोड़ दो इसको, डेप्थ ये सब डेप्थ है, डेप्थ हमको नहीं चाहिए, हाँ वो नेक्स्ट ईयर में। तो सबको समझ में आया ना? यस और नो? यस सर। फिर ये जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी ये वही पढ़ेगा जिसको इसमें अपने को इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 के नंबर 17 फिर 18 के बाद में 19, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो 19 के बाद में 20 के बाद में बस इतने क्वेश्चन है। तो 17, ये 4 और 7 11, और उसमें थर्ड निकाल दो। 10 क्वेश्चंस करना है तुम लोगों को सबको, 10 क्वेश्चंस आपको करना है। आपको कल का भी टाइम है, संडे का भी टाइम है, मंडे आप अपलोड करो, मैं लिंक जनरेट करूंगा, ठीक है? ओके सर। 10 क्वेश्चन करना है आपको। इस पर देखो इंटरनल मार्क्स से डराने का एम नहीं है, तुम लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो ही